के बड़े सवालों से? आज के बड़े सवाल एक दो नहीं, पूरे तीन हैं। ओह! क्योंकि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुए कल और कल दिन भर और बाजार बंद होने के बाद, पहला बड़ा सवाल तो ये कि सोमवार के लोज जो हैं बाजार के, निफ्टी का 23,050 के आसपास था, तो राउंड फिगर में 23,000 मान ले, और बैंक निफ्टी का 47,900 के आसपास का था। क्या वो लेवल्स इंटैक्ट होंगे, वो टूटेंगे तो नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि किस बड़े सपोर्ट लेवल पर आपको निवेश करना है, कौन सी रेंज में बाजार आ जाए तो निवेश करने के लिए अच्छा मौका हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, कल 8,000 करोड़ से ज़्यादा की जो बड़ी बिकवाली का आंकड़ा दिखा है, इसका मतलब क्या है। ये बड़ा आंकड़ा क्या कहना चाहता है और क्या वाकई में ये इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, करेक्ट। इस सब का पूरा विश्लेषण होगा। ऑलराइट, इनफैक्ट ये जो तीसरा अहम सवाल है सर, उसी से हमारे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। कल ये जो बड़ी बिकवाली दिखी, इस महीने की आई थिंक कैश सेल्स की सबसे बड़ी बिकवाली है, जी हाँ, क्या इंडिकेट करती है? देखिए, कल बाजार एकदम मजबूत था, स्टेबल था, खुला मजबूती के साथ। उसके बाद 125-150 पॉइंट की रेंज रही, पूरे दिन पर आराम से ट्रेड किया, ना कोई बड़ा उतार चढ़ाव, और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा नहीं थी। कल का दिन का चार्ट अगर आप निफ्टी का लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा, मुश्किल से आप देखिए 50 पॉइंट की रेंज में, 75 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होता दिखा, यानी कि ना बड़ी तेजी थी ना, तो मजबूत बाजार था, स्टेबल बाजार था। और स्टेबल बाजार में कहीं देखकर ऐसा लगा नहीं कि एफआईएस की इतनी बड़ी बिकवाली दिखेगी 8,132 करोड़ की। तो कल की बिकवाली, इसमें कोई डाउट नहीं, कैश मार्केट की निराश करने वाली, क्योंकि 1.5 महीने के लेवल्स आपके हाईएस्ट आए हैं बिकवाली के, जो कि किसी भी लिहाज से छोटे नहीं होते। 1.5 महीने बाद आपको ये बिकवाली का आंकड़ा दिखाई इतना बड़ा, 11,000 करोड़ का आया था इससे पहले, जिसमें शायद कुछ ब्लॉक डील्स भी थी। अब सामने घरेलू फंड्स ने डटकर मुकाबला किया है, उनका 7,901 करोड़ लिफाफा लेवल उनकी खरीदारी का आंकड़ा है, लगभग बराबर है, कोई 200 करोड़ में फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बराबर। तो फिर आप ये सोचेंगे कि फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट स्टेबल रहा। भाई एफआईआई अगर इतना बेचे तो घटना तो चाहिए। तो इसकी दो वजह है नेहा। एक तो ये कि भाई अगर दोनों की तरफ मुकाबला बराबर है तो हमारी तीसरी महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, अल्ट्रा एचएनआई, फैमिली ऑफिसेज, प्रॉप बुक्स, जो भी आप नाम दे दें, ये सारे के सारे जो लोग हैं जो सीधे सीधे तौर पे पैसा लगाते हैं, कल इन्होंने हाथ रोका है बेचने से और थोड़ी बहुत खरीदारी भी की है। तो इसलिए वो निर्णायक थे कि वो कल बाजार में लौटे, थोड़ा बेचना बंद किया है, हल्का लेना शुरू किया है। अब आप सोचिए, तीसरी महाशक्ति का दम देखिए, बेचने में भी है तो खरीदने में भी है, राइट। बेचने में इतने, जब आखिर के 3-4 दिन जो ये घटे हैं, ये उन्हीं की बदौलत घटे हैं, ज़्यादा मूड उन्होंने खराब किया। आप सोचो, अगर कल का आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है, अगर रिटेल इन्वेस्टर आ जाए बाजार में खरीदने के लिए, तो एफआईएस की 8,000 करोड़ की बिकवाली भी आप पचा जाते हैं। करेक्ट। ये वो समय था जब सेंटिमेंट मजबूत हुआ करता था, तब 8,000 करोड़ की बिकवाली से हमें फर्क नहीं पड़ता था, राइट। कल लंबे समय बाद ये दिखा। तो पॉजिटिव साइड क्या है इसमें? पॉजिटिव साइड ये कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स बाजार में खरीदने का मन बना ले तो एफआईएस की बिकवाली का डर नहीं। नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड में एफआईएस की बिकवाली से 3 बड़े संकेत अभी भी आ रहे हैं जो एकदम साफ साफ हैं, जो आपको नोट करना चाहिए। पहली चीज, अभी तक उन्होंने बेचने का मन खत्म नहीं किया है, मूड खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। अभी तक वो बेचने के मूड में ही है, बेचने के मूड से खरीदने के मूड में। कभी कभी बेचना अपना कम कर देते हैं, लेकिन बंद नहीं किया है। और कल के सेशन में भी एक आंकड़ा और दिखाता हूँ, 8,132 करोड़ की एफआईएस की बिकवाली है, सामने 3,958 करोड़ के उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो नेट क्या है, 4,200 करोड़ के आसपास की बिकवाली, जो छोटी है, बड़ी नहीं है। तो कल अगर 4,200 करोड़ की बिकवाली को आप अलग वैसे देखें तो सामने घरेलू फंड ने लगभग दुगुना खरीद लिया, इस वजह से भी बाजार स्टेबल रहे। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने सिर्फ 458 करोड़ के बेचे हैं। तो कल की एफआईएस की बिकवाली से 3 बहुत साफ संकेत आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला एक है, मेक नो मिस्टेक, कम बेचेंगे या ज्यादा बेचेंगे यही उसे डिसाइड करना है, लेकिन बेचेंगे। लेना अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। बेचना डिसाइडेड है, चल रहा है, बेच रहे हैं। किसी दिन एक आध थोड़ा बहुत ले ले, कहीं हल्का फुल्का 100, 200, 500 करोड़ आ जाए, वो नहीं। लेने का मन अभी तक एफआईएस का नहीं बना है, वो नहीं बना। इस सीरीज की शुरुआत से है, आप 15% के आसपास इंडेक्स लोन पे बैठे हैं, राइट। कभी कम कर देते हैं, लेकिन ये नहीं। तो ये बड़ी चीज है। दूसरा, कल के सेशन से एक और चीज साफ दिखती है कि वो बिकवाली के लिए 2 चीजों का इंतजार करें। उसमें एक तो है ऊपर का लेवल। अच्छा। कि भाई बहुत ओवरसोल्ड मार्केट में, इतने नीचे लेवल मार्केट में बेच के फायदा नहीं है, ठीक है। तो पहला तो हल्की सी रिकवरी मिलते ही उनका मन बन जाता है। और दूसरी चीज, बेचने में आप बेचना तो चाहते, कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। सही बात है। बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव, तो जब अगर बायर नहीं है तो आप थोड़ा बेचते तो भी इम्पैक्ट ज्यादा था। कल बायर थे, बड़ा बेचा तो भी इम्पैक्ट नहीं था,
करेक्ट करेक्ट। सो तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी, यानी जैसा कि कल बढ़ी थी, मजबूती अगर लौटेगी जैसी कल लौटी थी, तो एफआईज और बेचेंगे। मार्केट के मूड माहौल को देख के कितना बेचना है वो डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्लियर कि जैसे जैसे आप लोअर जाएंगे वॉल्यूम कम होंगे, रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होगा, तो बिकवाली का आंकड़ा कम हो जाएगा लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ऊपर आएंगे, लिक्विडिटी होगी, रिटेल लौटेगा, आंकड़ा बढ़ सकता है लेकिन इम्पैक्ट कम होगा। नीचे में इम्पैक्ट है। सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इस लिहाज से आपको इन आंकड़ों के दम पर एक कंक्लूजन निकालना है, और वो ये है कि ये राह आसान नहीं है बढ़ने की। ऊपर के लेवल पे मुनाफा वसूली होगी, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत है। अगर आज ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं दिखता ना, तो आज बहुत बढ़िया एक स्मूथ ट्रेडिंग सेशन बन सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन बनेगा, और वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन बनने के कुछ फायदे भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो एफआईज के इन आंकड़ों के दम पर ये समझ के चलिए, थोड़ी ऊपर के लेवल पे आपको सावधान भी रहना है, थोड़ी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है। बस दो चीज़ें काम की। ठीक है सर, ये तो आपने विस्तार से समझा दिया एफआईएस की बिकवाली और कैसे संकेत है, लेकिन